हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में और आपकी काउंसलिंग के बारे में। सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है भाई, आपका आंसर की जाहिर सी बात है कि आ ही जाएगा, आप देख ही लेंगे, रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, आप देख लेंगे। काउंसलिंग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि काउंसलिंग कैसे करना है आपको। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, जानकारी है, तो आप अपने स्तर से या फिर साइबर कैफे से भी काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि कोई ऐसा कॉलेज या फिर ऐसा ब्रांच नहीं ले लेना है कि हाँ, 3 साल का आप पॉलिटेक्निक तो आपने कर लिया, लेकिन आपका पॉलिटेक्निक करना पूरा वेस्ट चला गया एक तरीके से। उस ब्रांच में कहिए कि कोई जॉब ही नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर है भी तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ब्रांच के रिगार्डिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया है, जानकारी दे दी है कि कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही अपडेट दिया था, और पिछली बार भी देखिए बहुत सारे, लगभग पिछली बार 700-800 बच्चों की काउंसलिंग की गई थी। और ऑलमोस्ट उसमें से 100-150 ही बच्चे ऐसे थे जिनको कॉलेज वगैरह नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनके कहिए कि मार्क्स काफी कम थे। फिर भी कोशिश की गई थी लेकिन उनको नहीं मिल पाया था। इस बार की बात करें तो मैंने आपको अपडेट दिया था 3 दिन पहले ही कि हाँ, इस बार कम से कम 500 बच्चे की काउंसलिंग वगैरह की जाएगी। इससे ज्यादा करने में देखिए बहुत समस्या होती है, कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे का एक एक बच्चे में समय लग जाता है, तो ज्यादा बच्चों का यहाँ से नहीं हो पाता है। तो इस बार भी 500 की बात हुई थी। और लगभग अभी फिलहाल की बात करें तो 350 प्लस स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे अभी तक के लिए कि जो अपना कूपन कोड वगैरह है, उनको कूपन कोड दिया गया है, एक के लिए कि कूपन दिया जाएगा कि हाँ, आपका इस नंबर पे काउंसलिंग होगा। तो 350 प्लस स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे फुल हो गए हैं, बस 150 सीटें और बाकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है, आइडिया है, जानकारी है, या फिर आप अपने स्तर से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। या फिर आपके जो भी सीनियर होंगे, आपके भाई बहन होंगे, उनसे कराना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। या फिर साइबर कैफे से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे स्तर से कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे मैं आपको अपडेट, जानकारी वगैरह, तो ये सारी चीजें तो प्रोवाइड करते रहूंगा। बहुत सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ सीटें बची हैं, जो बच्चे करिए कि मेरे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, मात्र 100 रुपए में आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है तो आपको काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी, आप बताएंगे कि हाँ, मुझे मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो पहले वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, नहीं मिलने लायक होगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तब आपको जो अच्छा खासा कोई कॉलेज अगर मिलने लायक होगा तो वो कॉलेज आपको दिला दिया जाएगा। तो काउंसलिंग का टेंशन आपके मन में नहीं रहेगा कि हाँ, हमने सही किया है या फिर गलत किया है, हमने ये कॉलेज चूज किया, हमने वो कॉलेज चूज किया है, बेटर है या फिर नहीं बेटर है। जो भी अच्छा हो सकेगा वो आपको अच्छा से अच्छा दिलाने की कोशिश की जाएगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना कूपन वगैरह वहाँ पे पेमेंट करके 100 रुपीज आप अपना कूपन अभी से लेकर के रखे रहेंगे कि आगे कोई समस्या ना हो। फिर एक बार मैं बता दूं कि लिमिटेड सीट है, और पिछली बार बहुत सारे बच्चे का लेके जबरदस्ती करने लगते हैं कि सर इतना कर दीजिए, मेरा कर दीजिए, सर मेरा भी कर दीजिए। तो ऐसे नहीं हो पाएगा, इसमें आपको मालूम है कि समय लगता है, और काउंसलिंग के लिए आपको 2 से 3 दिन का ही मौका मिलेगा। तो इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं है कि हाँ, सभी बच्चों का करिए कि काउंसलिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी सारी काउंसलिंग की जाएगी। अगर आपका रैंक थोड़ा बहुत अच्छा खासा होगा तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज में, अच्छा खासा सरकारी कॉलेज और अच्छा खासा ब्रांच देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी, आप अपने स्तर से कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आप अपने स्तर से या फिर साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, जहां से भी कराएंगे अच्छे तरीके से कराएंगे। थोड़ा सा करिए कि इसके बारे में आप भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का परिणाम 21 जून को, यानी कि रिजल्ट जो है वो आपका 21 जून को डिक्लेयर होगा, 21 जून को जाकर के डिक्लेयर होगा। और काउंसलिंग आपका जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। प्रदेश के राजकीय अनुदानित व निजी संस्थानों में, यानी कि गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेज में 2.90 लाख सीटों पर होंगे दाखिले। इतने तो टोटल करिए कि आपकी सीटें हैं। इसके बाद से इसमें जो मेन सीटें होती हैं ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास ही हैं, जो गवर्नमेंट सीटें हैं। और बच्चों का सपना क्या होता है कि यही सीटें मिले। आवेदन कितना हुआ है, तो अगर आप आवेदन देखेंगे तो आवेदन आपका काफी ज्यादा हुआ है, लगभग 4 लाख से ऊपर बच्चे के लिए कि फॉर्म वगैरह फिलअप किए हैं। अब जाहिर सी बात है, 4 लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। और इंजीनियरिंग की बात करें और फार्मेसी की बात करें, 2,90,000 के लिए की सीटें ही है। तो सभी बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो नहीं पाएगा। और इसमें भी जो मेन है गवर्नमेंट सीटों की बात करें तो लगभग 45,000 के आसपास है। तो सभी बच्चों को गवर्नमेंट सीटें मिल नहीं पाएंगी। तो जिन बच्चों के थोड़े अच्छे खासे रैंक वगैरह होंगे, उन्हीं बच्चों को करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह के सीटें वगैरह मिलने के चांस रहेंगे। यहाँ पे इसी को लेकर के जारी किया गया है, ये जो आपको न्यूज दिख रहा होगा। काउंसलिंग के लिए आप सभी स्टूडेंट्स जुलाई से करिए कि रेडी रहेंगे। काउंसलिंग के बारे में सारी जानकारी वगैरह आप यूट्यूब पे सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे स्तर से कराना चाहते हैं, अपना कूपन अभी फिलहाल में ही ले सकते हैं कि हाँ, आगे चल के आपके सामने कोई समस्या ना हो। जिनके पास जानकारी नहीं है वो कहिए कि काउंसलिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अगर आप अपने स्तर से कर लेते हैं, साइबर कैफे से करा सकते हैं या फिर किसी भाई बहन से करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आप करा लीजिए।
अब बात कर लेते हैं आपके आंसर की के बारे में। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आज दोपहर या फिर शाम तक या फिर देर रात तक आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाएगा। इसमें चैलेंज भी करना होता है, तो आंसर की जब आज जारी होगा, तो जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले जो डेट थी 13, 14, 15 चैलेंज वगैरह करने के लिए, आंसर की जारी होने के लिए, तो ये जो डेट है आपका 15, 16, 17 हो जाएगा, या फिर आज जारी नहीं होता है किसी कारणवश, कल जाके जारी होता है, तो 16, 17, 18 हो जाएगा। 2-3 दिन वहाँ पे समय आपको मिलता है चैलेंज करने के लिए, ठीक है? और जो आपके रिजल्ट की डेट है वो 21 तारीख ही है। 21 तारीख को आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा। अगर इधर ज़्यादा डिले होता है तो हो सकता है कि रिजल्ट भी आपका 22 या फिर 23 में जाकर के आए। हालाँकि रिजल्ट जो 21 की डेट है उसी डेट पे आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इधर आंसर की में चैलेंज में बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है, काफ़ी और बहुत कम बच्चे ही चैलेंज करते हैं, ना के बराबर ही करते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपका आंसर की वगैरह जारी होता है और आगे की जो भी अपडेट आती है, मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूँगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।